हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। अब हम उस पर पढ़ेंगे कि हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, कि जो बैटल्स थी, कंपनियां जो युद्ध थे, जो लड़ाइयाँ थी, वो ट्रेड के लिए किस तरह से लड़ी गई। तो जब औरंगज़ेब जो थे वो उनकी डेथ हो गई तो बंगाल का जो नवाब है वो मुर्शिद कुली खान को बना दिया गया। और फिर उसके बाद बंगाल के अंदर उसके अंदर सूबा नाम का जो सूबा होता था वो बना दिया गया। मुर्शिद कुली खान जो थे वो सक्सेसर थे अली वर्दी खान, और सिराजुद्दौला बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर बन चुके थे और उन्होंने कंपनी का पावर का जो है मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। उसका जो मिसयूज़ था उसको शुरू कर दिया। तो उनको ये लगा कि हमें ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ जो है लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि जो रेवेन्यू तय हुआ था वो रेवेन्यू इन लोगों को नहीं दिया जा रहा था। अब बैटल ऑफ प्लासी वहाँ पर स्टार्ट हो गई। तो अली वर्दी ख़ान की जब डेथ हो गई 1756 के अंदर, तो ऑफिशियल तरीके से ये ट्राइड की गई कि कोशिशें की गई कि जो नवाब है उसकी जो सक्सेस है उसको ख़त्म किया जाए। तो सिराजुद्दौला जो थे वो इस बात से नाराज़ थे, क्योंकि जो कंपनी थी वो किसी भी तरीके से जो डेवलपमेंट है उसके अंदर उनका साथ नहीं दे रही थी, और वो जो रेवेन्यू तय किया गया था वो भी नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से उनको जो है वहाँ से उनके बीच लड़ाई होने लग गई। इसी तरह से धीरे धीरे ये लड़ाई बढ़ती गई और उसके अंदर जो है सिराजुद्दौला जो है डिफीट खा गए, उनकी जो है हार हो गई। और फिर उस वक्त मीर जाफ़र को वहाँ का बंगाल का नवाब बना दिया गया। और उसने नवाब बनाने के बाद जो ब्रिटिशर्स जो चाहते थे वो जो मीर जाफ़र जो थे वो उसी तरह से किया करते थे। मगर बाद में जब रॉबर्ट क्लीव जो थे, जो कि ब्रिटिशर्स के चेयरमैन थे, जो ऑफिसर थे, तो उन्होंने एक चीज़ बना दी थी कि जब प्लासी की जो बैटल हुई थी उसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी, तब मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया गया और उसके हाथ में कुछ सत्ता दे दी गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो कंपनी, एक तरीके से नवाब जितने भी हुआ करते थे उस वक्त, उनको कुछ ना कुछ पैसा चुकाना पड़ता था, और अगर वो चुकाती नहीं थी तो उनकी जो ज़मीन थी, जो जायदाद थी, उसको हड़प कर लिया जाता था या फिर रेवेन्यू के तौर पर उनको कंपनी को देना पड़ता था। तो कंपनी ने ऑफिशियल तरीके से नवाब घोषित किए, बनाए, और बनाने के बाद उन्होंने ये चीज़ देखी कि किस तरह से इन लोगों को दबाया जाए। जब उनको लगा कि अंग्रेज़ों को लगा कि हमें इस तरह से के जो नियम बनाए थे जिसमें नवाबों को बनाया था और नवाब किसी तरीके की कोई अपनी चीज़ों को चुकाने लायक नहीं रहा, तो उस वक्त क्या हुआ कि कंपनी ने कई रूल्स बनाए, और उस रूल्स के अंदर पहला था सब्सिडरी अलायंस। यानी कि सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या है कि यहाँ पर किसी भी नवाब के, अगर कोई नवाब अपना कुछ पैसा जो कि रेवेन्यू के तौर पर नहीं चुका पाता था, जो तय किया जाता था वो नहीं चुकाता था, तो उसकी जो प्रॉपर्टी की जो हिस्सा था उसको जो है हड़प लिया जाता था, यानी कि रेवेन्यू के तौर पर उसको ले लिया जाता था। तो उसे सब्सिडरी अलायंस कहा जाता था। इसी तरह से निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो थे उनकी भी ऐसे ही इस सब्सिडरी अलायंस के अंडर में रख कर ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने उनकी ज़मीन जो है वो अपने हाथ में ले ली, यानी कि अपने अंडर में ले ली, उनकी जो टेरिटोरी थी उनको छीन लिया। इसी तरह से नेक्स्ट जो थे मैसूर के एक जो है उस वक्त सुल्तान थे जिनका नाम टीपू सुल्तान था, उसको मैसूर का टाइगर कहा जाता है, क्योंकि हैदर अली और हैदर अली टीपू सुल्तान के फादर थे, और ये मैसूर के अंदर इन्होंने अपनी बहुत पावरफुल सेना जो है वो तैयार कर रखी थी, आर्मी तैयार कर रखी थी, और इन लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ काफ़ी लड़ाई लड़ी थी, और इन्होंने मैसूर का काफ़ी बड़ा हिस्सा अपने अंडर में रख रखा था, और वो जो है ब्रिटिशर्स के अंडर में नहीं रहना चाहते। तो उसके बाद ये ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम जो है जो टीपू सुल्तान है उसको भी अपने अंडर में ले लें, मगर जो टीपू सुल्तान और हैदर अली जो थे वो काफ़ी पावरफुल थे और उनके पास काफ़ी पावर्स थी, उनके पास जो आर्मी थी उनकी वो भी काफ़ी पावरफुल थी। तो उन्होंने उनके साथ फौट किया, लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने आगे अपना काम किया। इसी तरह से अब नेक्स्ट जो है वो हम आगे पढ़ेंगे आगे की वीडियोज़ के अंदर।